शाहजहांपुर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को अपने शाहजहांपुर स्थित अपने कार्यालय राजभवन में पत्रकार वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश ने चौतरफा विकास की राह पकड़ी है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार, घोटाले और का शिकार था, लेकिन मोदी सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा को शासन का आधार बनाया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गई है और अब लक्ष्य तीसरे स्थान का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना जैसी दर्जनों जन कल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ा है। लोग मांग करते थे 10 लाख रुपए तक की छूट दे दें इनकम टैक्स में, लेकिन 12,75,000 तक पर आपको 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं देना है। एक मध्यम वर्ग को उठाने का एक बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री जी ने जो उठाया और जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा राहत ही नहीं बल्कि उनको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है अपने आप को अपलिफ्ट करने का। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे किया गया MSME पर। मतलब ये कि जो लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग, उनको बढ़ावा देने के लिए एक भरपूर प्रयास किए गए और उसका कारण और उसका जो है हमारी पर जो आधार ये है कि हम आज बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दे सकें और लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं और उसी के माध्यम से 25 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को आज गरीबी रेखा के बाहर निकाला गया है। बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। 2020 में ऐसी शिक्षा नीति आई है कि जो लोगों के मन मस्तिष्क को, लोगों की अप्रोच को विकसित कर सके। बच्चों से लेकर और बूढ़ों तक सब तरह से लोगों को इस बात के लिए मार्ग प्रशस्त करती है कि वो उनकी अप्रोच विकसित हो ताकि सामने उनके कोई भी समस्या आए तो उसका वो समाधान कर सकें। जैसे कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी बार बार इस बात के लिए उम्मीद करते थे और वो अपने बयानों में उन्होंने कई बार इस बात को कोट किया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, केवल सर्टिफिकेट हमारे पास न हो कि रट रटा के हम पास हो गए, बल्कि हमारी योग्यता विकसित हो, हमारे माइंड की अप्रोच विकसित हो, हम हर समस्या का समाधान अपने उन लोगों से करा सकें। इसका भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अवसर उपलब्ध कराया और उसके बाद ये कोशिश ये की कि किसी भी तरीके से किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो बल्कि उससे फायदा मिले। ये अपने आप में अगर 25-26 का कृषि बजट खाली देख लो तो उसमें बजट में रिकॉर्ड 5 गुना बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.70 लाख करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब तक 1.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लोगों को भुगतान किया गया। यानी एक तरफ तो किसानों को उनकी लागत का मूल्य कम आए, इसलिए उनको जितने भी 5 एकड़ से कम के जोतदार किसान हैं उनको लगातार 6,000 रुपए साल दिए जा रहे हैं। 3-3 किस्तें दी जा रही हैं 4-4 महीने के बाद। इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी। उसके बाद भी हमने वैक्सीन अपने देश में निर्मित की पहली बार और अपने देश में निर्मित करके हमने 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन बांटी। ये भी अपने आप में मानवीय दृष्टिकोण से और चिकित्सीय दृष्टिकोण से कितना बड़ा उपयोगी कदम साबित हुआ कि कोरोना की महामारी को परास्त करने के लिए एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया, नया कदम जो कामयाब साबित हुआ। साथ ही 81 करोड़ लोगों को आज मुफ्त 5 किलो अन्न दिया जा रहा है। ये 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान दिए गए। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचा। बहनों और भाइयों, आप ये समझ लीजिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी बहुत से क्षेत्रों में जहाँ पानी नहीं पहुंचता था। खासतौर से बुंदेलखंड ऐसा इलाका जहाँ पानी बहुत मुश्किल से पहुंचता था। लोगों को 200-300 मीटर दूर से एक एक बाल्टा पानी लोगों को, लेडीज को लाना पड़ता था अपने सिर पर रखकर। उन लोगों से पानी की वैल्यू अभी भी गांव में जब जाते हैं तो लोग जो हैं उसकी सराहना ये करते हैं कि हमारे घर में टोटी से पानी
लोगों को उम्मीद रही